हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सॉलिड वायर और स्टैंडर्ड वायर। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं या फिर किसी भी इंडस्ट्री में इंटरव्यू देने के लिए अगर आप जा रहे हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रीज में अगर कोई भी मोटर चलाना हो या फिर कोई भी इक्विपमेंट को हमको चलाना हो, रन करवाना हो, तो हम वहाँ पर सॉलिड वायर का यूज़ करेंगे या फिर स्टैंडर्ड वायर का यूज़ करेंगे। कौन सा वायर अच्छा होता है, यानी कि अगर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि सॉलिड वायर में करंट ज़्यादा फ्लो करा सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड वायर में करंट ज़्यादा फ्लो करा सकते हैं, सॉलिड वायर क्या होता है और स्टैंडर्ड वायर क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में सॉलिड वायर और स्टैंडर्ड वायर दोनों के बारे में बताऊंगा और करंट किसमें ज़्यादा कैरी कर सकते हैं, स्टैंडर्ड वायर में या फिर सॉलिड वायर में, कौन से वायर में ज़्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं, ज़्यादा करंट कैरी करने की कैपेसिटी होती है, इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो दोस्तों ये शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों यह एक मेरे पास दो केबल हैं। अगर आप इंडस्ट्रीज में अगर वर्क कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको दो टाइप के केबल मिलेंगे, एक सॉलिड वायर मिलेगा, एक स्टैंडर्ड वायर मिलेगा, यानी कि सॉलिड केबल और स्टैंडर्ड केबल, दो आपको केबल मिलेंगे देखने को। अब बात ये आती है कि आपको कौन से केबल में ज़्यादा करंट कैरी करने की सुविधा मिलती है। दोस्तों ये मेरे पास एक दो केबल हैं, दो वायर हैं, ये सॉलिड वायर है, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड वायर है। अब दोस्तों ये फ़र्क क्या होता है, सॉलिड वायर में कंडक्टर एक ही होता है, ओनली एक ही होता है, और ये पूरा सॉलिड होता है। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे ये मुड़ नहीं रहा है, ये पूरा सॉलिड है। और ये जो वायर है ये स्टैंडर्ड वायर है। इसमें दोस्तों क्या हो गया डिफरेंस, इसमें कई सारे कंडक्टर हैं, ठीक है दोस्तों, ये एक कंडक्टर है और इसी को अगर हम कई भागों में अगर हम इसको निकाल दें तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि इसमें कई सारे कंडक्टर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों आप ये देख लीजिए। और यही केबल, यही वायर का यूज हमारे घरों में होता है, सबसे ज़्यादा यूज हमारे घरों में होता है। लेकिन अगर इंडस्ट्रीज में बात किया जाए तो इंडस्ट्रीज में जहाँ पर हैवी लोड के लिए या फिर लाइफ टाइम हमारा केबल ख़राब ना हो, वो चलता रहे, वहाँ पर सॉलिड वायर का यूज़ करते हैं। अब दोस्तों बात ये आता है कि हम कौन से केबल में, इस वाले वायर में या फिर इस वाले वायर में ज़्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं। ये दोस्तों एक मेन क्वेश्चन बनता है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपके सामने दो वायर रख दिया जाएगा, एक सॉलिड वायर और एक स्टैंडर्ड वायर। अब आपसे पूछा जाएगा कि हम सॉलिड वायर में ज़्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं या फिर स्टैंडर्ड वायर में। तो अगर इसका जवाब एक लाइन में दिया जाए तो आपका कहना ये होगा कि स्टैंडर्ड वायर में हम ज़्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं और सॉलिड वायर में हम करंट कम फ्लो करा सकते हैं। अब इसका दोस्तों रीजन क्या होता है, स्किन इफेक्ट। जब हम किसी भी केबल में, कोई भी हमारा केबल है और उस केबल में अगर हम किसी भी मोटर को या फिर किसी भी मशीन को या फिर किसी भी पंखे को चालू कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो सॉलिड वायर में करंट कम फ्लो होगा स्टैंडर्ड केबल के मुकाबले। इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा। अगर इसमें हम 5 एम्पीयर का फ्लो करा सकते हैं, अगर मान लीजिए ये केबल 250 स्क्वायर mm का है और ये भी 250 स्क्वायर mm का ही है। अब अगर इस केबल में हम 15 एम्पीयर का करंट अगर हम फ्लो करा सकते हैं तो इस केबल में हम 17 से 18 एम्पीयर का भी करंट फ्लो करा सकते हैं। इसका दोस्तों डिफरेंस यही होता है, इसका अंतर यही होता है और इसका रीजन भी यही होता है कि इसमें स्किन इफेक्ट ज़्यादा होता है और इसमें स्किन इफेक्ट कम होता है। इसमें स्किन इफेक्ट रिड्यूस हो जाता है। अब स्किन इफेक्ट होता क्या है दोस्तों, मैं इसके ऊपर पहले भी वीडियो बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं कि स्किन इफेक्ट क्या होता है। वहाँ पे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि स्किन इफेक्ट क्या होता है, ये क्यों होता है। अब तो बात ये करते हैं, अगर आप इस वायर में और इस वायर में AC करंट को फ्लो करा रहे हैं और किसी को भी मोटर को या फिर किसी भी मशीन को आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस केबल में हम कम करंट फ्लो होगा और इस केबल में ज़्यादा करंट फ्लो होगा। ये स्टैंडर्ड वायर है और ये हमारा सॉलिड वायर है। इसमें स्किन इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा होने से हमारा जो करंट होगा ये कम फ्लो होगा और इसमें करंट ज़्यादा फ्लो होगा, इसमें स्किन इफेक्ट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्योंकि स्किन इफेक्ट में दोस्तों होता क्या है, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। स्किन इफेक्ट क्या होता है, जब भी हम किसी भी AC सप्लाई को किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में फ्लो कराएंगे तो जो हमारा करंट होगा यह इसके बाहरी सरफेस पे ही फ्लो होगा, इसके अंदर फ्लो नहीं होगा। वैसे ही दोस्तों इसमें भी होता है, सॉलिड वायर में भी होता है।
जब भी इस वायर में, इस कंडक्टर में वायर करंट फ्लो होगा तो यह इसके ऊपरी सरफेस पे ही फ्लो होगा, यानी कि बार बार इसके अंदर फ्लो नहीं होगा। अब अगर इसी सॉलिड वायर को हम कई सारे इसमें कंडक्टर हो जाएं, जैसा कि इसमें भी हम उतना ही करंट फ्लो करा सकते हैं जितना इसमें करा सकते हैं, लेकिन ये सॉलिड वायर है और ये हमारा स्टैंडर्ड वायर है, तो इसमें कई सारे कंडक्टर हैं। अब जब करंट इसके ऊपरी सरफेस पे ही फ्लो होगा तो अगर हम इसके कई सारे कंडक्टर कर दें, यानी कि 1 2, तो आप देख सकते हैं इसमें कई सारे कंडक्टर हैं, तो हर वायर में करंट फ्लो होगा, यानी कि इसके ऊपरी सरफेस पे ज़्यादा करंट फ्लो होगा और हर वायर पे करंट फ्लो होगा, तो हम इसमें ज़्यादा करंट को फ्लो करा सकते हैं, इसमें स्किन इफेक्ट कम हो जाएगा। और इस वायर में ओनली इसके ऊपरी सरफेस पे ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये अंदर से तो सॉलिड है। अगर हम इसको और पतला कर दें तो पतला करके इसको हम और एक 3-4 कंडक्टर अगर हम निकाल दें, इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करा सकते हैं। तो इसका दोस्तों रीजन यही होता है कि सॉलिड वायर में स्किन इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है और स्टैंडर्ड वायर में स्किन इफेक्ट कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम स्टैंडर्ड वायर में करंट को ज़्यादा फ्लो करा सकते हैं और सॉलिड वायर में हम करंट को कम फ्लो करा सकते हैं। दोस्तों आपको जानकारी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जो दबा दीजिएगा।